अनमोल की दो बेटियां होती हैं, रश्मि और वर्षा। वे दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। दोनों बहनें बचपन से ही स्कूल में फर्स्ट आती थीं। अनमोल मेहनत मजदूरी करता और अपने घर का खर्चा चला रहा था। उधर अनमोल की बीवी ललिता अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा रही थी। जो भी अनमोल पैसे लाता था, ललिता उसमें से पैसे बचाकर अपनी बेटियों को बड़े स्कूल में पढ़ा रही थी। समय के साथ साथ वे दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। ललिता और रश्मि की 12वीं क्लास थी। वे दोनों बहनों के बड़े बड़े सपने होते हैं। माँ, तुम देख लेना, एक दिन मैं IPS बनूंगी। और हाँ माँ, मैं डॉक्टर बनूंगी। हाँ मेरी बेटियों, तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा बनना है। जो तुमने सपने देखे हैं वो पूरे करने हैं। अरे ललिता, तुम बच्चियों को घर का काम काज सिखाओ, ये बड़ी हो गई हैं। ससुराल में पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगी। और जो ये सपने देख रही हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। अनमोल की तो मर्जी नहीं थी बच्चियों को पढ़ाने की, पर ललिता की वजह से पढ़ रही थी। उन दोनों बहनों की 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी हो जाती है। ललिता बीमार पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद ललिता का देहांत हो जाता है। एक दिन अनमोल के बड़े भाई आते हैं और अनमोल से बोलते हैं, अरे अनमोल, तू अपनी बच्चियों को कब तक पढ़ा लिखाएगा? ये दोनों बच्चियां जवान हो गई हैं, इनके रिश्ते देखकर इनकी शादी कर दे। भला हमारे ख़ानदान में कौन पढ़ता लिखता है? आखिर लड़की पढ़ लिख कर तो चूल्हे में ही झुकती हैं। तू बेफालतू के पैसे बर्बाद कर रहा है इनके ऊपर। इतने पैसे तो इनकी शादी में लगा सकता है। अपने बड़े भाई की बात अनमोल के फिट हो जाती है। अनमोल अब दोनों बेटियों के रिश्ते देखकर शादी कर देता है। वे दोनों बहनों की शादी एक ही घर में होती है। दीदी, बाबा ने बिल्कुल अच्छा नहीं करा, हमारे सपने तो सारे तोड़ दिए। अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? अरे रश्मि, तू फिक्र न कर, हम आगे पढ़ाई करेंगे। और सबके ससुराल एक से थोड़ी नहीं होते हैं, क्या मालूम ये लोग हमें आगे पढ़ाई करा दें। वर्षा और रश्मि की बात उसकी सास सुन लेती है। अरे ये क्या सपने हैं? ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। हमारे यहाँ पे नहीं चलता कोई पढ़ाई लिखाई। यहाँ आई हो, काम काज पे ध्यान दो। और तुम्हारी माँ ने तो पढ़ाई कराई है तुमसे, घर का कोई काम तो सिखाया नहीं है। जो भी करती हो उल्टा करती हो। तुम्हारे जो सपने पहले थे उसे ख़त्म कर दो। अब ये सपने दोबारा मत सोचना। इस घर की बहुएं बाहर पढ़ाई करने नहीं जाएंगी। पूर्णिमा की बात सुनकर दोनों बहनें उदास हो जाती हैं और अपने काम पर ध्यान देने लगती हैं। एक दिन पूर्णिमा अपनी सहेली से मिलने जाती है। तभी ये दोनों बहनें मौके का फ़ायदा उठाती हैं। वर्षा और रश्मि यूनिवर्सिटी जाती हैं फॉर्म भरने। जब तक पूर्णिमा अपने घर वापस आती है तब तक वे दोनों बहनें यूनिवर्सिटी से घर आ जाती हैं। अब दोनों बहनें काम करती थीं और अपने अपने कमरे में पढ़ाई करने बैठ जाती थीं। उन दोनों के पति काम में बहुत बिजी रहते थे और वे बाहर रहते थे, इसलिए वर्षा और रश्मि को पढ़ाई में आसानी हो जाती है। एक दिन पूर्णिमा को इन दोनों बहनों की पढ़ाई के बारे में पता चल जाता है। वे अपने दोनों बेटों से शिकायत करती है। पूर्णिमा के दोनों बेटे भी नहीं चाहते थे ये लोग पढ़ाई करें। वे दोनों भाई उन दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वर्षा और रश्मि कहाँ जाती, उनका तो कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों बहनें कुछ किताबें साथ में ले आई थीं। रोड के किनारे एक छोटा सा गांव था। वे दोनों बहनें एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगती हैं। रश्मि, अब ये दिन आ गए हैं अपने सपने पूरे करने के। आखिर हमें पढ़ाई करनी है और अपने सपने पूरे करने हैं। हाँ वर्षा दीदी, तुम सही बोल रही हो। जो हमारे बचपन से सपने हैं वो पूरे करने हैं। वे दोनों बहनें अब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मगन हो जाती हैं। उन दोनों बहनों को खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उन दोनों बहनों की मेहनत रंग ले आती है। वे दोनों बहनें एग्ज़ाम में पास हो जाती हैं और दोनों बहनों की सरकारी नौकरी लग जाती है।
उधर पूर्णिमा के बेटों की फैक्ट्री में आग लग जाती है और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। जो उनका रहने का घर था वे भी उनका नहीं रहता, वे लोग भी सड़क पर आ जाते हैं। इधर वर्षा और रश्मि खुशी में गरीबों को खाना खिलाती हैं। वे दोनों बहनें देखती हैं उनके ससुराल के वहाँ पे खड़े थे। वर्षा और रश्मि का पूरे गांव में चर्चा था। इतना अच्छा मुकाम देखकर वे दोनों हैरत में हो जाते हैं। पूर्णिमा अपनी दोनों बहुओं से माफ़ी मांगती है। माफ़ कर दो दोनों बहनें, अगर हम लोग तुम्हारा साथ देते, पढ़ाई लिखाई कराते तो शायद ये दिन भी नहीं देखने पड़ते। हमें तो अपने पैसों पे गुरूर था, आज देखो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। अब हमारे सर पर छत भी नहीं है। पूर्णिमा की पूरी कहानी सुनती हैं उन दोनों बहनों को दया आ जाती है। वर्षा और रश्मि उन लोगों को अपने साथ रख लेती हैं। फिर वो दोनों बहनें अपने पिताजी को भी अपने साथ रख लेती हैं और उनका सारा कर्जा दिला देती हैं।